नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम संस्कृत के साधारण वाक्यों को किस प्रकार समझें, मतलब जो साधारण वाक्य संस्कृत के होते हैं, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि किस प्रकार से कर्ता को पहले 3 भागों में बांटा गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर उसको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के आधार पर बांटा गया। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है, कुल मिलाकर 9 प्रकार से कर्ताओं को यहाँ इस स्थिति में बांट दिया गया। जिस प्रकार से हमारा कर्ता प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है, उसी प्रकार से जो धातुएं हैं उनको भी इसी प्रकार बांटा गया है। तो जब वाक्य का हमें संस्कृत में अनुवाद करना होता है तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि वाक्य का जो कर्ता है वो कौन से पुरुष का है, कौन सा लिंग है और कितना वचन है। कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, उसी पुरुष और उसी वचन की धातु का हम प्रयोग करेंगे। दूसरी बात, आप ये देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ये जमा के माध्यम से धातु को अलग किया हुआ है। यहाँ भी देखेंगे आप, पठ है, पठ, पठ। मैंने पठ धातु को यहाँ आधार माना है, लट लकार में, उसी को मानकर मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम पठ के स्थान पर कोई दूसरी धातु अगर रख देते हैं, खाद, पिव, लिख, गच्छ या पच, पश्य, कोई भी धातु अगर रख देते हैं इसके स्थान पर, तो वही उसका जो है वो जो अंतिम शब्दांश है वो जुड़ करके उसकी पूर्ति कर देता है। कहने का मतलब यहाँ ये कि जिस प्रकार से ये पठती, पठता, पठंती, उसी प्रकार से अगर पश्य धातु अगर है तो पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यतः, पश्यत, पश्यामि, पश्याव, पश्याम। या खाद है, खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादतः, खादत, खादामि, खादाव, खादामः। तो इस प्रकार से ये जो शब्दांश हैं ये उपसर्ग की तरह अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा कि उस कर्ता के अनुसार उस धातु का रूप बन जाता है। तो अगर हम इसको इतना ही याद रखें, तीता, अंति, सीथा, था, आमी, आवे, आमे, और हमें ये पता हो अगर ये इस पुरुष का है, इस वचन का है, तो हमें कर्ता में धातु लगाने में कोई आपत्ति नहीं होती। बस हमें सिर्फ जो धातु है उसका पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ वाक्य प्रारंभ किए यहाँ पर। तो यहाँ मैंने जो जैसा प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग हुआ है, ये 3 लिंगों का प्रयोग केवल प्रथम पुरुष में किया जाता है, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष में ये नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और एक बात ये ध्यान रखने की होती है कि जो धातु है, धातु पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, धातु वही रहती है। जैसे कि वह पढ़ता है और वह पढ़ती है, तो वह पढ़ता है पुल्लिंग है तो सा पठती। सा आप देखेंगे कि हमने जो है, जो हमने कर्ता लिखे हुए हैं पीछे,
जो पिछली हमने वीडियो में हमने जो कर्ताओं को देखा था, वो आप अगर देखेंगे तो सब मिल जाते हैं। ये देखिए, साहा, ये साहा, ताओ, ते, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि आगे हमें लिंग के अनुसार ही उस संस्कृत को लगाना होगा। तो यहाँ पर हमने जो पठ धातु को आधार माना है, वह पढ़ता है, सह पठती, वह पढ़ती है। तो यह स्त्रीलिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग के लिए बन जाएगा सा पठती। वह गिरता है, तो यहाँ अगर हम नपुंसकलिंग लेते हैं तो तत् पतति। लेकिन आपने देखा कि ती ती ती, यहाँ पठ धातु, यहाँ पठ धातु, मतलब यहाँ भी आप देख रहे हैं पठ धातु है, यहाँ भी जो पठ धातु है। और हमारे जो वाक्य हैं उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पठ धातु, यहाँ पठ धातु, लेकिन यहाँ पर क्या है, पत धातु है। यहाँ पर पत माने गिरना, वह गिरता है। कोई पत्ता है, पेड़ है, कोई फल है, उसके लिए प्रयोग हुआ है, वह गिरता है, तत् पतति। लेकिन यह धातु में कोई फर्क नहीं पड़ा, धातु जो है वो लगेगी, वो उसी प्रकार से लगेगी, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो। अब आता है आपका द्विवचन। तो जिस प्रकार से एक वचन है उसी प्रकार द्विवचन भी है। द्विवचन में क्या है कि वाक्य और उनका संस्कृत में अनुवाद द्विवचन क्या देखेंगे आप कि वे दोनों पढ़ते हैं। तो तौ पठता, तौ, वे दोनों के लिए संस्कृत प्रयोग होती है तौ, जैसे से, तौ, ते। तो द्विवचन के लिए तौ। और यहाँ पर जो होगा, जब ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो हम धातु भी हम वही प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पुरुष द्विवचन की धातु जो होगी आपकी, वो बनती है पठता। इसी प्रकार से अगर वह पढ़ती है तो वह के लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ये प्रयोग न कर करके यहाँ स्त्रीलिंग के अनुसार प्रयोग करेंगे सा पठती, वह पढ़ती है। वह गिरता है, तत् पतति। इसके बाद में ये आपका था एक वचन, और यहाँ पर द्विवचन आता है। फिर आपका वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठता, वे दोनों पढ़ती हैं, ते पठता, वे दो गिरते हैं, ते पतता। यानी सा ते ता के अनुसार यहाँ ते बन जाएगा द्विवचन, और तत्ते तानी के अनुसार यहाँ भी ते बनेगा द्विवचन, और सा तौ ते के अनुसार यहाँ बनेगा द्विवचन तौ। तो ये द्विवचन का रहा। तो यहाँ भी जो क्रियाएं, जो धातुएं प्रयोग हुई हैं, वो प्रथम पुरुष के द्विवचन की प्रयोग हुई हैं। अब आपका होता है इसका बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन के बाद के। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है, देखिए, पठती, पठता, पठंती के बाद में आता है बहुवचन आता है। देखिए इसका वे पढ़ते हैं, तो यहाँ बहुवचन आ गया, बहुत से हो गए। तो वे के लिए, बहुत से के लिए ते का प्रयोग करेंगे, साह तौ ते। और जब ये बहुवचन है प्रथम पुरुष का, तो इसकी जो धातु है वो क्या हो जाएगी, पठंती। ये धातु है हमारी प्रथम पुरुष बहुवचन की, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो ये कर्ता के अनुसार ये प्रयोग करेंगे। यहाँ पर वे पढ़ती हैं, ये स्त्रीलिंग के लिए आया, तो ता, या बहुवचन ता है, पठंती वही रहेगा। वे गिरते हैं, तानी पतंती। तो यहाँ नपुंसकलिंग के लिए तानी का प्रयोग हो जाएगा, वह के लिए, वे के लिए। तो तानी पतंतु। लेकिन क्या है कि जो धातु का रूप है वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से प्रभावित नहीं होता। तो ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये प्रथम पुरुष में हम धातुओं का प्रयोग करते हैं, और नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग से कर्ता तो प्रभावित है, लेकिन धातु प्रभावित नहीं होता। इसलिए हम कर्ता की संस्कृत तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार रखेंगे, लेकिन धातु की जो संस्कृत है वो हर एक में उसी समान, उसी आधार पर रहेगी। और ये भी आप याद रखिए कि यहाँ पर जो इसका धातु का जो बाद में जुड़ने वाला जो शब्दांश है
वो है ती ता अंति, सी था था और आमी आव आम। इसको आप याद रखिए। कोई भी धातु अगर आप इसमें जोड़ देते हैं तो वही उसका धातु रूप बन जाता है। इसको आप याद रखिएगा। तो हम अब अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे वो इसके जो अन्य दो वचन हैं, दो पुरुष हैं, कौन कौन से, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए अब आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और हो सके तो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यही हमारी आपसे कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।